हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। ठीक है। इंडिया में 9 to 10 करोड़ ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है हमारी सीरीज़ का, जो कि है हेल्थ डिकोडेड। ठीक है। इसके अंदर हम और भी हेल्थ से रिलेटेड अपडेट वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है। जानते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस वजह से डायबिटीज़ होती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो पर्सन रेगुलरली करा सकता है और कंट्रोल कर सकता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या क्या किए जा सकते हैं, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, और ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। पहले जानते हैं डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ में ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। और शुगर लेवल बढ़ने से इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज है, जो बड़ा हुआ शुगर लेवल है, उसको सेल्स तक पहुंचाता है। एक सेल्स एक यूनिट होती है, उस तक पहुंचाता है। हम लेमन लैंग्वेज में देखेंगे, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि इंसुलिन जो होता है, ठीक है, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है। इंसुलिन रिलीज होता है पेनक्रियाज से। ठीक है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इसकी बीटा सेल्स जो प्रोडक्शन करती है इंसुलिन का। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको जो यंग जो लोग होते हैं उनके अंदर होता है, इसके अंदर इंसुलिन बनना बहुत कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। इसमें मोस्टली जो एज होती है वो बिलो 30 होती है। ठीक है। बिलो 30 जो भी लोग हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ मोस्टली टाइप 1 पाया जाता है। टाइप 2 जो एज्ड जो लोग होते हैं या 45 प्लस है, उनके अंदर मोस्टली देखने को मिलता है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। यानी कि इंसुलिन का काम क्या होता है कि ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना, उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन लो हो जाता है। साथ ही साथ एक तरह का और डायबिटीज़ होता है जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है। प्रेगनेंसी में क्या हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, अपसाइड डाउन होता है, तो उस वजह से बहुत सारी फीमेल्स हैं उनके अंदर भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखा जाता है। उनमें सडन हाइक आ जाता है, सडन बूस्ट होता है। ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी इंसान को स्टार्टिंग में, ज़्यादा पेशाब लगेगी, भूख, थकान और ब्लड विजन। ठीक है। और वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। अगर रेगुलरली 2 महीने से आपका वेट लॉस हो रहा है और इस तरह के सिम्टम है तो आप चेकअप के लिए जा सकते हैं। डायबिटीज़ के ये सारे सिम्टम है। ठीक है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो डाइट से, एक्सरसाइज से, मेडिसिन से और मॉनिटरिंग से। रेगुलर स्क्रीनिंग इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है। ब्लड शुगर और डायग्नोसिस की बात करें, ठीक है, जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है वो होता है 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। किसके लिए? एम्प्टी स्टमक फॉर एडल्ट। ठीक है। एक आम इंसान है, उसका 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर खाली पेट जो ब्लड शुगर लेवल होता है। अगर ये खाली पेट 126 से अधिक जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल 70 से 110 होता है, 126 से अलग जा रहा है, तो वो साइन दिखा रहा है कि आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। इसके साथ ही एक जो क्लिनिकल रिमार्क होता है, या फिर जिसको बोलते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट इसको बोल सकते हैं, HbA1c। ठीक है। वो अगर 6.5 से अधिक जाता है, HbA1c होता क्या है, HbA1c एवरेज होता है। ठीक है। ये देख लेते हैं अपन यहाँ पे, HbA1c लगभग 2 से 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। ठीक है। लास्ट 3 महीने में मान लो आपका किसी टाइम पे 500 रहा है, किसी टाइम आपका 50 ही रहा है, तो 3 महीने का रेगुलर आपका क्या एवरेज आता है। ठीक है। हर दिन का प्लस करके जो एवरेज आता है उसको HbA1c के जरिए हम जानते हैं। ठीक है। अगर वो 6.5 से अधिक है तो ये डिनोट करता है कि पर्सन को डायबिटीज़ हो सकता है। रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से अधिक आ रही है, रैंडम का मतलब दिन में किसी भी वक्त अगर आप आपकी ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, ये ब्लड शुगर इधर आपको चेक करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। अगर रैंडम ब्लड शुगर है वो आपकी 200 से अधिक आ रही है तो डिनोट करेगा कि डायबिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है। प्लस सिम्टम्स भी होने चाहिए। ये सब डायबिटीज़ के संकेत है। साथ ही प्री डायबिटीज़ की बात करें तो फास्टिंग है वो 125 तक जाए, अगर आपकी 110 तक नॉर्मल मान सकते हैं, 120 125 तक जाए तो प्री डायबिटीज़ के संकेत है। साथ ही HbA1c का लेवल 5.7 से 6.4
अगर जा रहा है तो प्री डायबिटीज़ के संकेत है। प्री डायबिटीज़ का मतलब अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो आप डायबिटीज़ को होने से पहले ही रोक सकते हैं। ये आपके प्री साइन है, मतलब कोई भी काम होने से पहले का ये आपका संकेत है कि आपको अब संभल जाना चाहिए। ठीक है, HbA1c के बारे में हमने जाना, 3 महीने का एवरेज होता है। डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर मेडिकल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हमने रेंज जाना कि जो सामान्य एडल्ट है उसके अंदर अगर 126 से ज़्यादा उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर जा रही है, HbA1c लेवल उसका 6.5 से अधिक जा रहा है, साथ ही उसकी रैंडम ब्लड शुगर 200 से अधिक जा रही है, तो ये सब डायबिटीज़ के संकेत हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्क फैक्टर के रूप में काम करती है, जो आपको डायबिटीज़ दे सकती है। ठीक है, ओवरवेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओवरवेट है, ठीक है, वह ओवरवेट कैसे जानेंगे आप बॉडी मास इंडेक्स के जरिए। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 30+ है तो उसके जरिए आप जान सकते हैं। ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकती है। ठीक है, जो इंसान लगातार बैठा रहता है, जो फिजिकल एक्टिविटी जिसकी नगण्य के बराबर है, ठीक है, वो डायबिटीज़ को न्योता दे रहा है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क होता है। अगर आपकी फैमिली ट्री के अंदर आपके पेरेंट्स को, आपको ग्रैंड पेरेंट्स को अगर शुगर रहा है या फिर डायबिटीज़ के वो पेशेंट रहे हैं, तो आपको रिस्क फैक्टर के रूप में वो काम करेगा। ज़्यादा शुगर, डायरेक्ट अगर आप शुगर ले रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं या पैक्ड फूड ले रहे हैं, ठीक है, पैक्ड फूड जिसमें हाई लेवल पे शुगर लेवल होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर्स भी उनमें मिक्स की जाती है, वो रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं। हाई बीपी भी इसमें कोई एक वो सहयोग के रूप में काम करता है। एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल भी रिस्क बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब हार्ट पेशेंट्स है जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत अधिक है, साथ ही उनकी बीपी अधिक रहती है, तो वो भी डायबिटीज़ का रिस्क उनमें ज़्यादा रहता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ से फ्यूचर टाइप 2 रिस्क बढ़ जाता है। जो फीमेल है प्रेगनेंसी के टाइम पे जिनका जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखा गया था, यानी कि जिनका ब्लड शुगर बूस्ट हुआ था, उनके लिए टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि हमने जाना था टाइप 2 किन में होता है, मोस्टली 45+ में होता है, उनका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, उनको थोड़ा आगे संभल के चलना चाहिए जिन्होंने जेस्टेशनल डायबिटीज़ फेस किया है। प्रिवेंशन की बात करें तो हेल्थी वेट डाइट, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ये हम आगे और देखेंगे। ठीक है, साथ ही जंक फूड, जो रेगुलर जंक फूड ले रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, ठीक है, बॉडी की एक डेली रिक्वायरमेंट होती है, वो उस कैलोरी से ज़्यादा अगर कोई इनटेक ले रहा है तो वो डायबिटीज़ को हो सकता है उसमें न्योता दे रहा है। डायबिटीज़ डाइट की बात करें तो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, तो ये आपको इधर इमेज में साफ दिखाई दे रहा है कि पीज यानी कि मटर, कैरेट, फिश, बीन्स, गार्लिक, प्लम्स एंड प्रून्स, पीनट, योगर्ट, एप्रिकॉट, चिया सीड्स, ब्राउन सीड्स, ग्रेप्स, होल व्हीट ब्रेड, एप्पल, किनोवा, कोकोनट, पीच, चिली पेपर, फिक्स, ये सब आप खा सकते हैं। स्पिनेक भी है इसमें। जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स है वो सब खा सकते हैं आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, मस्टर्ड ग्रीन्स ले सकते हैं, मशरूम, नट्स, ओटमील, स्वीट पोटैटो, कोलाड ग्रीन, ये सब, एवोकाडो, ऑरेंज वगैरह, ये सब खा सकते हैं। मतलब कि मोस्टली आपको डाइट जो आपकी कैसे रखनी है, कलरफुल रखनी है, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आपको खूब सारी खानी है और आपको फ्रूट खाने हैं। फ्रूट जूस की बजाय, फ्रूट जूस डायरेक्ट आपका जो शुगर लेवल है उसको बूस्ट करेंगे, इसकी जगह आपको फ्रूट्स लेने हैं। ठीक है, आपके प्लेटर में क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द प्लेट देयर शुड बी वेजिटेबल्स ओनली। ठीक है, 1/4 प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन के अंदर आप क्या लग सकते हैं, एग ले सकते हैं, ठीक है, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, ये सब प्रोटीन हो सकता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके अंदर फिश या फिर चिकन, मटन, जो भी आप लेना चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, 1/4 हेल्थी कार्ब्स होने चाहिए। मतलब कार्ब्स आपको जीरो नहीं करने, कार्ब्स आपको लगातार लेते रहने, लेकिन उसको टोटल डाइट का केवल 1/4 हिस्सा वो होना चाहिए। वेजिटेबल्स की बात करें तो पालक, लौकी, भिंडी, गोभी, बीन्स, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन के अंदर दाल ले सकते हैं, एग, फिश, चिकन, पनीर और टोफू। ठीक है, कार्ब्स आपको बंद नहीं करने, केवल पोर्शन कंट्रोल करना जरूरी है। मतलब आपको डाइट प्लान करके खानी पड़ेगी। डाइट प्लान का मतलब आपको कार्ब्स बिल्कुल जीरो नहीं करने, आपको रोटी और चावल बिल्कुल बंद नहीं करने, आप खा सकते हैं लेकिन वो एक लिमिटेड हिस्सा उसका होना चाहिए। मिठाई, शुगर ड्रिंक्स और रिफाइंड फूड को कम करें, या मैं तो कहता हूँ अवॉइड करें। होल ग्रेन्स, फाइबर को प्रीफर करें, होल फ्रूट खाएं, फ्रूट जूस को इग्नोर करें। ठीक है, और वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें।
एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल का आज हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। वो हर एक डिजीज़ को कंट्रोल करके रखता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, 1 से 2 घंटे अपने शरीर के लिए निकालते हैं हर दिन, ठीक है, साथ ही वो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करके रखेंगे। एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल रहता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होती है, ठीक है। हमने देखा था कि टाइप 2 के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर आपको कंट्रोल रखना है तो आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। लगभग 150 मिनट पर वीक मॉडरेट एक्टिविटी नीड है, ठीक है। ब्रिस्क वॉकिंग एक आसान विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं आप, तेज़ तेज़ चलें, मतलब जहाँ भी जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं तो काफ़ी तेज़ चलें उसमें। 2 to 3 डेज ए वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं आप। वेट ट्रेनिंग करें रेगुलर, लंबे समय तक लगातार ना बैठें, खासकर जो आईटी सेक्टर में है, वो एक सिटिंग जिनकी जॉब है, उनको हर एक आधे घंटे के अंदर, हाफ एन आवर में फिजिकल एक्टिविटी के लिए खड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा मूवमेंट करके वापस वो बैठ सकते हैं, लेकिन लगातार एक पोर्शन में और एक जगह बैठे रहने को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। स्लीप का बड़ा रोल है इसके अंदर, स्ट्रेस मैनेजमेंट का है। स्ट्रेस भी डायबिटीज़ को बढ़ाता है, सभी डिजीज़ को बढ़ाता है वैसे तो। और स्लीप प्रॉपर 6 to 8 आवर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इंसुलिन कुछ मेडिसिन लेने वालों को हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी समझना चाहिए, मतलब कुछ दवाइयाँ आती है जैसे मेटफॉर्मिन जो रेगुलर खाते हैं लोग, ग्लिमिप्राइड और जानूमेट करके भी एक टेबलेट आती है। तो ये जो टेबलेट लोग रेगुलर ले रहे हैं, उनको रेगुलर चेकअप साथ में करते रहना चाहिए। बहुत बार ये देखा गया है कि मेडिसिन का जो डोज है वो कई बार ओवरडोज बन जाता है, मतलब आपने डाइट कम लिया है प्लस आपने मेडिसिन उसके साथ ले लिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क आपको हो सकता है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस और कंट्रोल की बात करें तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, वो कहाँ का नुकसान पहुँचाती है? हार्ट को, किडनी को, आइज़ को, नर्वस सिस्टम को, ठीक है। इसको इस टर्म में भी अपन देख सकते हैं कि जो आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, ठीक है। और नर्वोपैथी भी होता है एक, तो नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुँचाते हैं, आपको ब्रेन को नुकसान पहुँचाता है, साथ ही किडनी को भी नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। फीट की नियमित जांच करें, मतलब कुछ साइंस हो दिखेंगे आपको आपके फीट के अंदर, उनको आप रेगुलर मॉनिटर करके डायबिटीज़ को, अर्ली साइंस को पहचान सकते हैं, ठीक है। क्या होगा फीट के अंदर साइंस की बात करें तो लॉस ऑफ फीलिंग देखने को मिलेगी, थिक और येलो जो टोनल्स है वो आपको दिखेंगे, मतलब जो टिप ऑफ द फिंगर्स ऑफ फिट है वो आपको येलोइश दिखेगी। इनग्रोन टोनल्स, ठीक है, जो पैर के नाखून है वो इनग्रोन देखने को मिलेंगे। टिंगलिंग और बर्निंग पेन होगा, ठीक है। ए सोर दैट वोंट हील, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जो प्री डायबिटिक होते हैं, उनके अंदर जो हीलिंग की प्रोसेस है वो बड़ी स्लो होती है, क्योंकि हीलिंग के टाइम पे वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल साइट पे अधिक होता है, जिससे क्या जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है अधिक रहती है और हीलिंग में टाइम अधिक लगता है, ठीक है। फीट के लिए हमने जाना कि ये सेंसेशन अगर आपके हैं तो आपको इमीडिएट, या आपके रिलेटिव में किसी को है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि ये साइन हो सकते हैं डायबिटीज़ के। ग्लूकोज, HbA1c, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, किडनी हेल्थ, इनका आपको रेगुलर ध्यान रखना है। ये सब रिस्क फैक्टर है। ग्लूकोज की हमने बात करी, HbA1c की बात करी, साथ ही बीपी, कोलेस्ट्रॉल और किडनी से रिलेटेड जिनको बीमारी है उनको डायबिटीज़ का हमेशा रिस्क रहता है। मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के बंद ना करें। एक बार अगर आपकी चल रही है तो रेगुलर उसी को करें। उसका डोज अगर आपको अप या डाउन करना है, या आपको अगर उससे आप दवाई ले रहे हैं उससे आपकी ज़्यादा डाउन जा रही है तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लें, उसके बाद ही उसको बंद करें। केवल शुगर कंट्रोल करना मकसद नहीं होना चाहिए, जबकि ओवरऑल हेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आपको उस तरह से आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हेल्थी रहने का? आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना है, वेट मैनेजमेंट करना है, ठीक है, और मेडिसिन रेगुलर लेने और मॉनिटरिंग करनी है। स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। हर जिनको अगर हाई डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनको हर दिन अपनी डायबिटीज़ मॉनिटर करनी है, किसके ज़रिए? ब्लड शुगर के ज़रिए, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस से कंट्रोल किया जा सकता है, कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम होता है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब